हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में मैं एचटेट के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। एचटेट 2024 जो होने वाला है आपका इस साल, तो उसकी आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो कोई डाउट नहीं बचेगा आपका, और फिर भी कोई डाउट बच जाए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपको वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले एचटेट के बारे में जान लेते हैं। एचटेट क्या होता है? हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो भी हरियाणा में टीचर लगते हैं, पीआरटी की वैकेंसी हो गई जैसे कि प्राइमरी टीचर की, टीजीटी की वैकेंसी हो गई, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, पीजीटी की वैकेंसी हो गई, तो इनके लिए आपका एचटेट कंडक्ट करवाया जाता है। एचटेट लेवल 1 पीआरटी के लिए, लेवल 2 टीजीटी के लिए, और लेवल 3 आपका पीजीटी के लिए। तो इनका अलग अलग से एचटेट कंडक्ट करवाया जाता है। 3 प्रकार की वैकेंसी होती हैं टीचर की, तो तीनों की अलग अलग एचटेट आपका कंडक्ट करवाया जाता है। ये एचटेट आपका हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी जो है वो कंडक्ट करवाता है। और इसकी एग्ज़ाम डेट की बात करें तो इसका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, जैसा कि होता है हमेशा, नवंबर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। वैसे फ़िलहाल जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एनुअल कैलेंडर जारी किया था, तो उसमें अक्टूबर 2024 इसकी एग्ज़ाम डेट बताई थी। तो अक्टूबर 2024 मेरे को नहीं लगता होगा कंडक्ट। आप नवंबर एंड और दिसंबर फर्स्ट वीक आप मान के चलिएगा। सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज़ है इसका अक्टूबर के अंदर कंडक्ट करवाया जाए। अब क्योंकि अब फ़िलहाल आपको पता होगा इस साल इलेक्शन है, तो इलेक्शन को देखते हुए वैकेंसी निकाल दे सरकार, और उन वैकेंसी में ज़्यादा कैंडिडेट एलिजिबल हों, तो उसको देखते हुए एचटेट आपका पहले कंडक्ट करवा सकती है हरियाणा सरकार। तो एक बस ये पॉसिबिलिटीज़ है, और ये पॉसिबिलिटी मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि उनको लुभाने के लिए, बच्चों को लुभाने के लिए पहले एचटेट करवाएगी, फिर उस एचटेट के बेसिस पर टीचर की वैकेंसी निकालेगी। तो इतने तो चुनाव ही हो लेंगे, और चुनाव बोर्ड ने तो अक्टूबर में बता रखे, चुनाव तो आपके सितंबर में है। तो ये पॉसिबिलिटी मेरे को लगती नहीं है, और 1% चांसेस हैं, क्या पता हो भी जाए। तो मेरे हिसाब से आपका जो एचटेट का एग्ज़ाम है वो नवंबर एंड में जैसे कि हमेशा होता है, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो भी सैटरडे संडे आएगा, नवंबर के एंड में जो भी सैटरडे संडे आएगा, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में सैटरडे संडे रहेगा, वहाँ पर ये एचटेट कंडक्ट करवाया जाता है, और वहीं पर आपका रहेगा। फॉर्म की बात करें तो फॉर्म आपके अक्टूबर में आपके फॉर्म निकल आएंगे। अक्टूबर में आपके फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएंगे, और तकरीबन 20 दिन का या 15 दिन का, इतने दिन का ही टाइम दिया जाता है। और रिज़ल्ट आपका एग्ज़ाम के 10 दिन के तुरंत बाद ही आपको देखने को मिल जाता है। 10 दिन के अंदर बहुत फास्ट प्रोसेस चलता है, 2 महीने के अंदर पूरा मामला सुलटा देते हैं ये। तो ये बात हो गई आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कि एग्ज़ाम किस प्रकार क्या कुछ रहेगा। बात करें एचटेट की वैलिडिटी की, तो एचटेट की वैलिडिटी की बात करें तो इसकी 7 साल आपकी वैलिडिटी होती है। 7 साल के बाद आपको दोबारा एचटेट देना पड़ेगा, नहीं तो जो आपने एचटेट क्लियर किया हुआ है वो आपका अमान्य हो जाता है, रद्द हो जाता है। तो 7 साल इसकी वैलिडिटी होती है, 7 साल के बाद दोबारा आपको एचटेट देना पड़ेगा। तो 7 साल का वेट ना करिए, हर साल या 1-2 साल छोड़ के अपना एचटेट क्लियर करते रहें, क्योंकि पता नहीं कब वैकेंसी निकले। वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं है हरियाणा में, कभी भी वैकेंसी निकाल सकते हैं। और बात करें सीटेट की, तो बहुत सौ के पास सीटेट होगा, एचटेट नहीं होगा। तो सीटेट हरियाणा में वैलिड नहीं है, इस बात की मान अभी फ़िलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब वैलिड नहीं है। सीटेट एचटेट का जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उसके अंदर केस भी चल रहा है, फैसला नहीं हुआ है उसका, 1.5-2 साल हो गए हैं, अभी तक फैसला नहीं हुआ है। तो सीटेट हरियाणा में वैलिड नहीं है, एचटेट अपना करके चलिएगा, एचटेट ही मान्य है हरियाणा के अंदर। और बात करें अब क्वालिफ़िकेशन की, देखिएगा क्वालिफ़िकेशन में जो भी पीआरटी की लेवल होगा, लेवल 1 इसके लिए कंडक्ट करवाया जाता है। तो इसके लिए आप +2 पास, प्लस में आपके पास जेबीटी होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए लेवल 1 के लिए। या फिर जेबीटी के साथ साथ आपकी डीएलएड बीएलएड जो भी होती है प्राइमरी के लिए, टीचर के लिए, तो वो आपकी होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी के लिए आप लेवल 2 आपका कंडक्ट करवाया जाता है, और इसके लिए आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, प्लस में आपके पास बीएड होनी चाहिए। अब बीएड की भी बहुत से कैंडिडेट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होंगे, तो वो आगे बताऊंगा मैं। तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपकी टीजीटी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होती है। ग्रेजुएशन आपकी जो भी सब्जेक्ट है उसके अंदर होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए,
मास्टर डिग्री प्लस में आपकी बीएड होनी चाहिए। मास्टर डिग्री में आपकी एमएससी, एमए, एमकॉम जो भी है आपकी वो आ जाती है, तो मास्टर डिग्री प्लस बीएड होनी चाहिए। तो ये क्वालिफ़िकेशन होती है। और पीआरटी वाले कैंडिडेट, पीआरटी वाले जिनके पास ग्रेजुएशन है प्लस में जेबीटी है, जेबीटी, डीएलएड जो भी होती है, डीएलएड जो भी है, तो आप टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हैं। इस बात का ध्यान रखिए, आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं। तो लेवल 1 2 दोनों आप ज़रूर दीजिएगा। बीएड नहीं है आपके पास कोई बात नहीं, आप जेबीटी डीएलएड है तो आप टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हैं। हरियाणा में जेबीटी वाले टीजीटी के लिए भी एलिजिबल होते हैं। अभी हाल फिलहाल इसके ऊपर भी केस चल रहा है, वो देखते हैं क्या रहेगा, पर अभी हाल फिलहाल यही है, ग्रेजुएशन प्लस जेबीटी डीएलएड है तो आप टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हैं। तो पीआरटी वाले टीजीटी का भी फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। अब बात आती है कि हम बीएड अपीयरिंग में हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, तो हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो देखिए, बीएड में अगर आप अपीयरिंग में है यानी कि आपके फर्स्ट ईयर के आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर के आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो आप एचटेट के लिए एलिजिबल हैं। आप एचटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो एचटेट आपका वैलिड होगा। और अगर आप बीएड के एडमिशन ही लिया है आपने और एग्ज़ाम नहीं हुए हैं अभी फर्स्ट ईयर के, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। वो आपका एचटेट आप अगर क्लियर हो भी जाता है तो आपको वो मान्य नहीं होगा। तो बात समझ में आ गई हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं यानी कि आप सेकंड ईयर में आपका एडमिशन हो चुका है, तो आप एचटेट का फॉर्म भर सकते हैं, वो वैलिड भी रहेगा अगर आपका क्लियर हो जाता है तो बीएड वाले इस प्रकार से एलिजिबल होंगे। बीएड कंप्लीट है तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी में बहुत से कैंडिडेट होते हैं ग्रेजुएशन प्लस बीएड पहले कर लेते हैं, मास्टर डिग्री बाद में करते हैं। अगर आप मास्टर डिग्री के फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके जो फर्स्ट ईयर में हैं आप और आप पीजीटी का एचटेट आप देना चाहते हैं और वो क्लियर हो जाता है तो वो आपका वैलिड नहीं रहेगा। एचटेट पीजीटी के लिए आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ये बात एचपीएससी की जो भर्ती हुई थी उसमें साफ साफ बताई गई थी। अगर आपके एमएससी या एमए जो भी आपकी मास्टर डिग्री है उसके दौरान आपने एचटेट किया है तो वो मान्य नहीं होगा, यानी कि आपकी पहले मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए फिर आपका मान्य होगा। और मास्टर डिग्री के साथ साथ अगर आप बीएड अपीयरिंग में हैं वो चल जाएगा, लेकिन मास्टर डिग्री पूरी होनी चाहिए आपकी, तभी पीजीटी के लिए एचटेट वो मान्य रहेगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम आपका किस प्रकार से रहेगा, तो देखिएगा पीआरटी की बात करते हैं। सबसे पहले पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए, तो उसमें टोटल 5 सेक्शन होंगे। 5 सेक्शन में आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। आपकी सीडीपी जो साइकोलॉजी रहेगी उसके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। फिर आपकी लैंग्वेज रहेगी 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, टोटल 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। फिर आपकी जीएस रहेगी जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ आएगा 10 नंबर का, रीजनिंग आएगी 10 नंबर की और हरियाणा की जीके आएगी 10 नंबर की। इस प्रकार से 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। फिर आपका मैथमेटिक्स आ जाएगा इसमें 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। फिर इन्वायरमेंटल स्टडी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। तो ये पीआरटी का सिलेक्शन जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसमें क्वालिफाई मार्क्स देखिएगा, टोटल यहाँ पर देखिएगा एचटेट में क्वालिफाई मार्क्स कितने होते हैं। तो जो भी एससी कैटेगरी के हैं वो पहले आप जो भी एससी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी को छोड़ करके जितनी भी कैटेगरीज आ गई, जनरल आ गई, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, तो उन सभी को 60% मार्क्स चाहिए। 90 मार्क्स आपको 150 में से लेने ही पड़ेंगे, तभी आपका क्वालिफाई माना जाएगा। और एससी एसटी तो होती नहीं है हरियाणा में। एससी कैटेगरी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी जो हो गई तो उसके लिए 82 मार्क्स आपको लेने अनिवार्य हैं। 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, तब आपका एचटेट क्लियर माना जाएगा। और जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हो गए, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट जनरल में काउंट होंगे और जनरल की 60% 90 मार्क्स आपको चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, तो बेफिक्र सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टीजीटी की बात करें, टीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न, तो टीजीटी के लिए सीडीपी आएगी आपकी 30 नंबर की, 30 क्वेश्चन रहेंगी। लैंग्वेज होगी 15 क्वेश्चन, 15 हिंदी के, 15 इंग्लिश के, इसके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर जीएस होगी जिसमें मैथ 10 नंबर का, रीजनिंग 10 नंबर की और हरियाणा के जीके 10 नंबर की, तो ये 30 क्वेश्चन 30 नंबर के हो जाएंगे। फिर आपकी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें पूछा जाएगा, सब्जेक्ट आपका 60 नंबर का होगा, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 150 नंबर का पेपर, 150 नंबर का ही 150 मिनट ही आपको टाइम दिया जाएगा इसमें। और वहीं क्वालिफाई क्राइटेरिया यहीं रहेगा आपका। जो भी
एससी और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए तो आपका सिर्फ 82 नंबर लेने होंगे, और जो भी बाकी कैटेगरी बच गई जनरल, ओबीसी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट के कैंडिडेट, उनके लिए 60% नंबर यानी 90 नंबर लेना अनिवार्य रहेगा। पीजीटी की बात करें, पीजीटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो देखिएगा, इसमें भी वही पैटर्न है सेम। आपकी सीडीपी रहेगी 30 नंबर की, लैंग्वेज रहेगी आपकी हिंदी के 15, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन 30 नंबर के। फिर जनरल सेक्शन रहेगा जिसमें मैथ 10 नंबर का, रीजनिंग आपकी 10 नंबर की, और हरियाणा जी के 10 नंबर की, तो ये 30 नंबर का आपका ये रहेगा। फिर इसमें भी सब्जेक्ट पूछा जाएगा, पीजीटी में भी 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के, 150 नंबर का आपका इसमें भी पेपर रहेगा। वहीं क्वालिफाई क्राइटेरिया रहेगा, आपको इतने नंबर आपको लेने ही पड़ेंगे, ये इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये बात हो गई आपके एग्ज़ाम पैटर्न की, इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम रहता है। अब बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन क्या कुछ पूछे जाते हैं, क्या बुक्स को हमने प्रेफर करना चाहिए, तैयारी किस प्रकार से क्या कुछ करें। तो देखिएगा, सबसे पहले आपका जो सेक्शन रहता है, कॉमन सेक्शन की बात करते हैं, सीडीपी रहता है। सीडीपी के 30 क्वेश्चन होते हैं, तो इसके लिए आप साइकोलॉजी कोई बुक ले सकते हैं। सीडीपी की बहुत सारी मार्केट में बुक मिल जाएंगे आपको। मेन जो टॉप के यूट्यूबर हैं, जो भी कोचिंग संस्थान हैं, उनके आप ले सकते हैं, जैसे कि हिमांशी मैम हैं, उनकी आप बुक प्रेफर कर सकते हैं। और अध्ययन मंत्रा के सर हैं जो, उनकी भी आप बुक प्रेफर कर सकते हैं। हरियाणा के जो अचीवर्स अकेडमी वाली निशा मैम है, तो उनकी भी आप बुक प्रेफर कर सकते हैं। बुक आपको बहुत सारी मिल जाएंगी सीडीपी की, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया पब्लिकेशन की, और सारे टीचर बेस्ट होते हैं, अपना बेस्ट कंटेंट देते हैं। तो कोई भी बुक प्रेफर कर लीजिएगा, उसको पूरी को पढ़िएगा, क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा, सीडीपी की तैयारी आराम से हो जाएगी। 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में आप 26, 27, 30 के 30 भी आप ले सकते हो। और लेवल की बात करें तो सीडीपी में जो प्राइमरी के लिए जो लेवल रहेगा वो इजी रहता है। टीजीटी में जो लेवल रहता है वो थोड़ा मॉडरेट, और पीजीटी में सीडीपी का थोड़ा हाई लेवल रहता है। यानी कि पीआरटी में आपको बेसिक कोई भी, जैसे कोई भी सिद्धांत हो गया तो सिद्धांत के बारे में बेसिक पूछ लेंगे कि ये सिद्धांत किसने दिया। तो टीजीटी में उसका पूछेंगे ये सिद्धांत में क्या कौन सा पार्ट बताया गया है, कितने टाइप बताए गए हैं, कोई भी ले लेंगे कि उसका इसके क्या कुछ टाइप हैं वो बताइएगा। पीजीटी में पूछेंगे कि टाइप के अंदर टाइप पूछ लेंगे, तो पीजीटी का थोड़ा हाई हो जाता है। सीडीपी चाहे कुछ कोई भी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तो उसके अंदर लेवल के हिसाब से, यानी प्राइमरी का जो स्टेट होता है वो थोड़ा इजी रहेगा, टीजीटी का मॉडरेट रहेगा, पीजीटी का आपका पीजीटी का ही देखने को मिलेगा, हाई लेवल का रहेगा। बात करें मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके, तो मैथ के लिए देखिएगा आप, अगर आपको बिल्कुल ही मैथ नहीं आता है तो आप सब्जेक्ट जो चैप्टर वाइज टॉपिक उठा लीजिएगा, चैप्टर वाइज आप तैयारी कीजिएगा, उनके क्वेश्चन लगा के देख लीजिएगा। और यूट्यूब से आजकल सब कुछ मिल जाता है, यूट्यूब से आप तैयारी कर सकते हैं, पूरी आपको चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आप तैयारी हो जाएगी आराम से। रीजनिंग की बात करें, इसी प्रकार आप रीजनिंग को फॉलो कर सकते हैं। हरियाणा जीके की बात करें, हरियाणा जीके, तो हरियाणा जीके देखिएगा 10 नंबर की आपको आय मिलेगी इसमें, तो 10 नंबर में से आपको 8-9 नंबर आराम से आ सकते हैं। अगर आप हरियाणा जीके की आपको यूट्यूब पर बहुत सी मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप अलग अलग 2 टीचर की, कोई भी 2 टीचर आप ले लीजिएगा, उनकी मैराथन क्लासेस कंप्लीट देख लीजिएगा, उनके नोट्स बना लीजिएगा। तो उन मैराथन क्लासेस में से आपके जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन वो जो कंप्लीट हो जाएंगे। 10 में से आप 8-7 नंबर आराम से आपके हो जाएंगे। तो हरियाणा जीके के लिए आप इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। या फिर कोई बुक से आप पढ़ना चाहें तो हरियाणा जीके की कोई भी बुक ले सकते हैं, आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, बेस्ट हरियाणा जीके बुक आपको मिल जाएंगी। और बुक नहीं प्रेफर करना चाहते तो आप मैराथन क्लासेस देख लीजिएगा, दो मैराथन क्लासेस अलग अलग टीचर की जरूर देखिएगा, उनको बार बार रिपीट कीजिएगा, नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा उनके, तो आपको तैयारी सही हो जाएगी। उनमें से ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा बड़ी हरियाणा जीके नहीं है, आप आराम से तैयारी कर लोगे। और फिर आती है हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश के लिए भी आपको कोई बुक प्रेफर करनी पड़ेगी, कोई भी बुक ले लीजिएगा आप, उसमें से नॉर्मल हिंदी इंग्लिश आप तैयारी कर सकते हैं। बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट की बात करें तो टीजीटी के लिए जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं लेवल की, तो टीजीटी के लिए आप एनसीईआरटी ज़रूर फॉलो करें। कोई भी लेवल हो तो उसमें एनसीईआरटी ज़रूर फॉलो करनी है, ये मस्ट है। एनसीईआरटी के बिना आपका स्टार्ट नहीं होगा। एनसीईआरटी आप मान के चलिएगा, टीजीटी के आप 8 से लेके 11th क्लास तक की एनसीईआरटी आप फॉलो कीजिएगा। ये एनसीईआरटी आपको मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। तो 60 नंबर का आपका पेपर रहेगा, तो 60 में से आप 50+ आपके मार्क्स स्कोर हो जाएंगे।
इसी में से टीजीटी का आपका एग्ज़ाम रहता है। पीआरटी की बात करें, पीआरटी का आप सिलेबस देख लीजिएगा, जो भी आपका रहता है एनसीईआरटी फॉलो जरूर कीजिएगा। मैथ आता है उसमें 30 नंबर का और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है 30 नंबर की, तो आप उस हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा, एनसीईआरटी फॉलो कीजिएगा उसमें भी, तो आप पीआरटी की भी तैयारी कर लीजिएगा। टीजीटी की हो गई। पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के लिए भी आपको इसी प्रकार रहेगा। आप 11th 12th की आपकी एनसीईआरटी हो जाएंगी, उसके साथ साथ आपको ग्रेजुएशन के आपका जो सिलेबस है उसमें सिलेबस में जो टॉपिक हैं वो ग्रेजुएशन में भी मिलेंगे, जैसे कि बीएससी में मिल गए, और कुछ टॉपिक आपके मास्टर डिग्री में मिलेंगे। तो पीजीटी के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। 11th 12th तो आपको मुँह ज़बानी याद रहनी ही चाहिए एनसीईआरटी, और उनकी जैसे कि मैथ हो गया तो मैथ में क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इनके लिए 11th 12th तो मस्ट है, ये तो आपको मुँह ज़बानी होनी चाहिए पीजीटी के लिए। और बीएससी एमएससी के कुछ टॉपिक होते हैं जो सिलेबस में आप देख लीजिएगा आपके सब्जेक्ट वाइज, तो उनकी तैयारी भी आपको बीएससी एमएससी से करनी पड़ेगी। तो ये बात हो गई आपकी तैयारी की कि आप किस प्रकार से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बात करें वैकेंसीज़ की, तो न्यू वैकेंसी आपको पता है एचटेट, बहुत से फ्रेश कैंडिडेट होंगे वो सोचते होंगे एचटेट दिया और फिर सीधे आपने टीचर लग जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको कोई भी आप कौन से भी लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीआरटी, टीजीटी या फिर पीजीटी, तो उसके लिए आपको पहले एचटेट दो, फिर वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो एचटेट के साथ साथ वैकेंसी भी निकल जाती हैं, और नहीं तो आपको 2-3 साल तकरीबन इलेक्शन के टाइम आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। और इसी एचटेट के बेसिस, क्योंकि हर साल एचटेट होता है तो हर साल कैंडिडेट ऐड होते रहते हैं, तो इलेक्शन के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलती हैं। बात करें इस साल की तो 2024 में जो एचटेट होगा, तो अभी फ़िलहाल इलेक्शन है, तो इलेक्शन के टाइम पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको 6000 के अराउंड टीजीटी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। टीजीटी की वैकेंसी देखने को मिलेंगी, सब्जेक्ट सारे कंसिडर सभी की वैकेंसीज़ होंगी तकरीबन। पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में 1350 के अराउंड आपकी वैकेंसीज़ रहने वाली हैं। पीजीटी की बात करें, पीजीटी की आपकी 3000 वैकेंसीज़ रहने वाली। ये आपको इलेक्शन से पहले इनकी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलने वाली है। तो अब बात आएगी एचटेट 2024 वाले उसमें कंसिडर होंगे या नहीं होंगे। तो एचटेट 2024 वाले भी उसमें कंसिडर होंगे। किस प्रकार होंगे तो देखिएगा, इलेक्शन से पहले ये जो फॉर्म निकलेंगे इनके फॉर्म भरवा लेंगे, फिर एचटेट होगा आपका। एचटेट के बाद एक बार 10 दिन के लिए आपका फॉर्म रीओपन कर देंगे, तो तब आप उसमें अप्लाई कर पाओगे। जैसे कि पहले यहाँ पर 2022 में वैकेंसी निकाली थी टीजीटी की, तो उसमें 2022 वाले कंसिडर हो गए, फिर 2023 में दोबारा से री एडवर्टाइज़ कर दिया एचटेट के तुरंत बाद। एचटेट 2023 हुआ तो उसके तुरंत बाद उनको री एडवर्टाइज़ कर दिया, तो उसमें 2023 वाले भी आ गए। तो इस प्रकार हुआ था, तो 2024 में भी ऐसा ही होने वाला है। तो ये वैकेंसीज आने वाली हैं अभी फ़िलहाल। तो एचटेट 2024 क्लियर कर लेना अपना, मौका बार बार नहीं आता गवर्नमेंट में, और पता नहीं कितनी सालों में वैकेंसी निकलती हैं। पीआरटी की देख लीजिएगा, पीआरटी की 12 साल में ये वैकेंसी निकलने वाली है। 12 साल थोड़ी नहीं होती। पीआरटी वाले बूढ़े हो गए वेट करते करते वैकेंसीज़ का। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं बचा होगा स्टेट के रिगार्डिंग, और अगर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, और वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के अपडेट में, और देखते हैं और क्या कुछ आगे अपडेट में एचटेट के रिगार्डिंग अपडेट आती है।